In the recent years, मेरीन हीट वेव ग्लोबल वार्मिंग के सबसे अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंसेस में से एक के रूप में उभरी हैं। प्रोलॉन्ग पीरियड तक अनयूजुअली वार्म सरफेस की विशेषता वाली ये इवेंट्स मेरीन इकोसिस्टम, ह्यूमन सोसाइटीज और वेदर पैटर्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। बे ऑफ बंगाल जो भारत की क्लाइमेट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और उसके पैटर्न्स को और मॉनसून, इंडियन मॉनसून और उसके पैटर्न्स को प्रभावित करती है। इस क्षेत्र में मेरीन हीट वेव जो 28 जून 2023 को शुरू हुई, क्लाइमेट चेंज, ओशन सर्कुलेशन पैटर्न और एटमॉस्फेरिक कंडीशन सहित कई कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स से पैदा हुई थी। समुद्र की सतह में तापमान में वृद्धि अभूतपूर्व थी, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को भी पार कर गई और ये घटना अनयूजुअल वे में लॉन्ग ड्यूरेशन तक बनी रही, जिससे मौसम के पैटर्न्स में काफी बदलाव आया। मेरीन हीट वेव के सबसे नोटेबल इंपैक्ट्स में से एक था भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक्सट्रीम रेनफॉल। बंगाल की खाड़ी के गर्म होने से मॉनसून की धाराएं तीव्र होकर शिफ्ट हो गई, जिससे मॉइस्चर से भरी हुई हवा उत्तर पश्चिमी राज्यों के ओर बढ़ गई। एज अ रिजल्ट राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स भी हुई, जिससे नॉर्मल लाइफ बहुत ज्यादा बाधित हुआ और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत बड़ी चुनौती मिली। वाइल एक्सेसिव रेनफॉल बेनिफिशियल लग सकती है फार्मर्स के लिए, लेकिन इसने उत्तर पश्चिम में फार्मर्स के लिए ही बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी। वहां की फसलें आमतौर पर ऐसे फ्लैश फ्लड्स की आदी नहीं होती हैं, जिससे वाटर लॉगिंग होता है और फसलों को नुकसान पहुंचता है। ऑन द अदर हैंड, देश के अन्य राज्यों में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे ओवरऑल फूड सिक्योरिटी बिगड़ सकती है। बंगाल की खाड़ी में समुद्र के सरफेस के हाई टेम्परेचर ने साइक्लोनिक सिस्टम की डेवलपमेंट और इंटेंसिफिकेशन को बढ़ावा दिया। हीट वेव्स ने साइक्लोन के लिए फेवरेबल कंडीशंस पैदा की, जिससे कोस्टल रीजन्स के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। साइक्लोन्स का प्रभाव एनवायरनमेंट में बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी की मात्रा के कारण बढ़ गया, जिससे सीवियर स्टॉर्म्स और कोस्टल फ्लड्स आए। मेरीन हीट वेव का मेरीन इकोसिस्टम पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जिससे कोरल रीफ, फिश पॉपुलेशन और अदर मरीन लाइफ पर खतरा पैदा हो सकता है। सी टेम्परेचर ज्यादा राइज होने की वजह से कोरल्स पर दबाव पड़ता है। फिश और अदर मरीन स्पीशीज को सूटेबल हैबिटेट्स फाइंड आउट करने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिससे लोकल फिशिंग इंडस्ट्रीज के उद्योग और ब्रॉडर इकोलॉजिकल बैलेंस दोनों प्रभावित होंगे। मेरीन हीट वेव्स का प्रेजेंट और फ्यूचर के प्रभावों से निपटने के लिए अडैप्टिव स्ट्रैटेजीज भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। चेंजिंग क्लाइमेट की स्थिति में लाइफ और लाइवलीहुड की रक्षा के लिए क्लाइमेट रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सट्रीम वेदर की इवेंट्स के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम और अडैप्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में निवेश आवश्यक है।